कल हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पे आपको छोड़ा था। अब एक छोटा सा कीवर्ड है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर दोनों को मिला के इकट्ठा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। कीवर्ड है फाइनल। दिस कीवर्ड हैज 3 यूज। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट, it is used to prevent overriding of methods। ये एब्स्ट्रैक्ट का बिल्कुल उल्टा है। कल आपको बताया गया था कि अगर किसी सुपर क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब है सब क्लास को वो मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर सब क्लास को मेथड ओवरराइड नहीं करती है तो सब क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और फाइनल में हम बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। फाइनल में हम कह रहे हैं कि सुपर क्लास में जो मेथड है वो सब क्लास एज इट इज यूज करेगी, सब क्लास उसे ओवरराइड नहीं कर सकती। पहले सिंटेक्स देखते हैं, फिर समझते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या होंगी ऐसी चीज की। एक डमी एग्जांपल से पहले देखते हैं। यहां पर देखिएगा, हमने एक छोटी सी क्लास डिफाइन की ए नाम की, जिसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड है। इस डिस्प्ले मेथड के साथ हमने फाइनल कीवर्ड यूज किया है। यहां पर फाइनल कीवर्ड अप्लाई करने का मतलब है हम सब क्लासेस को ये कह रहे हैं कि आप इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमने एक दूसरी सब क्लास बनाई बी, इसमें हमने डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड किया। कंपाइलर इस कोड को कंपाइल नहीं होने देगा। कंपाइलर कहेगा डिस्प्ले मेथड इज फाइनल in class A, means it cannot be overridden। ये तो हो गई सिंटेक्स की बात। इससे आपको तरीका पता चलेगा किसी मेथड को फाइनल कैसे बना सकते हैं। अब बात आती क्यों बनाए फाइनल मेथड्स को। रियल लाइफ में कई बार हमें इस तरह के सिनेरियो रिप्रेजेंट करने होंगे जहां पर सुपर क्लास बिहेवियर डिफाइन करेगी और सब क्लासेस केवल उस बिहेवियर को एग्जीक्यूट करेंगे, वो उस बिहेवियर में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। आप लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल का नाम सुना होगा, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, जो भी ये रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी आउटलेट्स खुली हुई है, ये सब मैकडी या पिज़्ज़ा हट के अपनी ओन आउटलेट्स नहीं है, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। एनआईआईटी टेक के जो सेंटर्स हैं, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में एक फ्रेंचाइजी ओनर होता है, एक फ्रेंचाइजी होती है। जो भी सर्विस है या जो भी प्रोडक्ट है वो फ्रेंचाइजी ओनर का होता है। फ्रेंचाइजी सिर्फ उस प्रोडक्ट और सर्विस को उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो फ्रेंचाइजी ओनर तय करता है लोगों को अवेलेबल कराती है। अगर मैं बात करूं मैकडी की, मैकडी के केस में अगर मैं मैकडी की फ्रेंचाइजी लेता हूं और मान लीजिए जिस लोकेलिटी में मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी ली वहां बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, सब अरबपति लोग हैं। मैं अगर एक बर्गर की कीमत 500 रुपए रखूं तो भी मेरा बिक जाएगा। क्या मैं रख सकता हूं? नहीं रख सकता। ये अधिकार मेरे पास है ही नहीं। मैकडी अधिकार तय करेगा कि कितने पैसे का बर्गर बिकना है। सेम वे में जहां मैं आउटलेट खोली है वहां पर लोगों को टिक्की पसंद नहीं है लेकिन समोसा पसंद है। मैं चाहता हूं बर्गर में समोसा रख के बेचूं, बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। अगर आप ध्यान से देखें, ये टिक्की की जगह समोसा रिप्लेस करना या 25 रुपए की जगह 500 रुपए कीमत करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो अपनी आउटलेट का कलर्स भी चेंज नहीं कर सकता। क्या प्रोडक्ट होगा, क्या प्राइस होगा, क्या एम्बियंस होगा, वो सब कौन तय करेगा? मैकडी। समझ आ रहा है? उन्होंने एक बिहेवियर डिफाइन किया, फाइनल कर दिया। जो भी फ्रेंचाइजी है वो उस बिहेवियर को इनहेरिट करेंगे एंड देन एज इट इज एग्जीक्यूट करेंगे। जब इस तरह के सिनेरियो हमें प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने हों तो हम मेथड्स को फाइनल बनाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सारी चीजों को समझेंगे। बात समझ आती है? दूसरा यूज लिखेंगे फाइनल कीवर्ड का, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट inheritance of a class means
किसी क्लास को भी फाइनल बना सकते हैं। यहां पर जब हम मेथड को फाइनल बना रहे हैं, इसका मतलब है क्लास को एक्सटेंड किया जा सकता है, केवल ये मेथड ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अगर इस क्लास में मैं कुछ और मेथड डिफाइन करूं, उन्हें ओवरराइड किया जा सकता है। अगर मैं क्लास को ही फाइनल बना दूं, इसका मतलब है अब इस क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब क्लास को फाइनल बनाने की क्या सेंस बनती है? रियल लाइफ में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था ईच क्लास रिप्रेजेंट्स अ फैमिली। In real life, families can be of two types: open families and closed families. Open family का मतलब जिनमें कितने भी मेंबर आ सकते हैं। Closed family का मतलब जिनमें नए मेंबर नहीं आ सकते। अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, क्या कोई अपर लिमिट है कि इतने लोग टीचर में डॉक्टर बनेंगे या इतने लोग इंजीनियर बनेंगे? नहीं है। जो बनना चाहे वो बन सकता है। कैसी फैमिली है? ओपन। You can be the part of engineer family, you can be the part of some other family. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लोज्ड है, जिनके नए मेंबर नहीं बन सकते। यहां पर अगर मुझे किसी क्लास को फाइनल बनाना है, ए और बी दोनों क्लासेस में मैंने चेंज किया है नए कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। इस बार हमने क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज किया। इस क्लास के साथ फाइनल यूज करने का मतलब यहां से बताया जा रहा है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इट रिप्रेजेंट्स ए क्लोज फैमिली। अब अगर आप कोई इस तरह से सब क्लास बनाता है, कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं होने देगा, कहेगा एक फाइनल क्लास है, उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जहां कहीं भी आपको कोई क्लोज फैमिली बनानी हो जिसमें नए मेंबर ना ऐड करने हो, तब आप ऐसा करेंगे। कितने यूज हो गए? दो। अब थर्ड यूज की बात करते हैं। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर नेम कॉन्स्टेंट्स। अभी नेम कॉन्स्टेंट क्या होता है ये हमें समझना है। सी में सब लोगों ने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी पढ़ी होगी हैश डिफाइन, जिसका यूज करके आप किसी कांस्टेंट को एक नाम दे सकते थे और वो नाम फिर अपने प्रोग्राम में लिख सकते थे। कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइलर जहां जहां आपने वो नाम लिखा होता था उसकी जगह वो कांस्टेंट वैल्यू रिप्लेस कर देता था। जावा में हमारे पास हैश डिफाइन जैसी कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके जैसा काम हम फाइनल कीवर्ड का यूज करके कर सकते हैं। जब किसी वेरिएबल या डेटा मेंबर के साथ हम फाइनल कीवर्ड अप्लाई करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि ये जो डेटा मेंबर या ये जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम केवल एक बार असाइन करेंगे। जैसे ही हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे वो इसकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी। मींस दैट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर हमने कभी उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की तो कंपाइलर वो करने नहीं देगा, कंपाइलेशन एरर जनरेट करेगा। अब ये जो फाइनल कीवर्ड है, जब हम इसे डेटा मेंबर के साथ अप्लाई करते हैं तो अलग तरह से बिहेव करता है, जब वेरिएबल्स के साथ अप्लाई करते हैं तो अलग तरह से बिहेव करता है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स के साथ अलग तरह से बिहेव करता है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स के साथ अलग तरह से बिहेव करता है। ये समझने के लिए मैं यहां पर कुछ छोटी छोटी क्लासेस डिफाइन करूंगा, आपको उनकी आउटपुट बतानी है, क्या आउटपुट आएगी। यहां पर देखिएगा हमने 6 क्लासेस डिफाइन किए हैं A टू F। हर एक क्लास में फाइनल का यूज किया गया है, तो डेटा मेंबर के साथ या लोकल वेरिएबल के साथ। अब आपको इनकी आउटपुट बतानी है, एक एक करके बात करते हैं। क्लास A से शुरू करते हैं, क्या आउटपुट आएगी? 0। और कोई नहीं। बी की सेम 0। यहां पर इन दोनों केसेस में कंपाइलेशन एरर आएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कंपारिजन एरर क्यों आएगा? जब हम डेटा मेंबर्स के साथ फाइनल अप्लाई करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा रूल अप्लाई होते हैं उनके साथ। आप लोगों ने जो जीरो आउटपुट बताया उसका कारण मुझे समझ में आ रहा है। आपको बताया गया था जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होती है हर एक टाइप की कोई, तो आपने अज्यूम किया, हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, वैल्यू कोई दी नहीं, फिर डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी जीरो। ऐसे ही सेम आपने यहां पर किया। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहां पर कंपारिजन एरर क्यों आएगी। यहां पर कंपारिजन कहेगा A might not have been initialized, यहां पर वो कहेगा B might not have been initialized। अब ये आपको चेक करना है। मेरी बात पे विश्वास नहीं है,